एवरीवन एंड वेलकम टू एमिनेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट फ्राइडे मार्केट ने बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम करी थी और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी 50 अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो वो बहुत अच्छा अपसाइड को मोमेंटम दे सकता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डेली कैंडल पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद निफ्टी 50 ने बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म की हुई है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कल के डेट पे भी यानी कि कल मंडे को निफ्टी 50 क्या अपना ये मोमेंटम ऐसे ही कैरी करेगा? क्या वो फिर से कल जो है इतना ही पॉइंट्स या इससे और ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर वो कैप्चर करेगा या नहीं करेगा? अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। तो अब निफ्टी 50 कल की डेट पे ये मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा, तो चलिए अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि निफ्टी 50 कल को ये इस लेवल को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर और मोमेंटम कैरी करेगा या नहीं। तो हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो अगर हम इस लेवल को अगर ज़रा हम ध्यान से देखें थोड़ा, एट प्रेजेंट ये लेवल जो निफ्टी ने हाई लगाया हुआ है, यहाँ पे अभी निफ्टी 50 को क्या मिल रहा है, यहाँ पे निफ्टी 50 को अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। तो अब एक बात तो कॉमन ही है, ठीक है, अगर निफ्टी 50 इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करता है कल की डेट पे और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देखिए वो अपना मोमेंटम ऐसे ही जो इसका ट्रेंड अभी चल रहा है उसको वो कैरी करेगा। लेकिन अगर इसको फॉल करना है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये यहाँ से फॉल कर रहा है और ये फॉल करेगा, अगर करता है कल की डेट पे तो ये कौन से लेवल तक फॉल कर सकता है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये ट्रेंड लाइन ऐसे, ठीक है जी। अगर निफ्टी 50 कल को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो फॉल कर सकता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर क्या बन सकता है, दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये बन सकता है कि जो ये ट्रेंड लाइन है जिस पर निफ्टी 50 एट प्रेजेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करके अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, वो क्या कर सकता है कि कल की डेट पे वो यहाँ पे थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में साइडवेज हो सकता है, या तो वो क्या कर सकता है वो इस लेवल को ब्रेक कर सकता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद वो रेड कैंडल्स बना सकता है, थोड़ा फॉल करेगा और फॉल वो कहाँ तक करेगा, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए। जब वो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा उसके बाद थोड़ी रेड कैंडल्स बनाने के बाद इस सपोर्ट पे इस ट्रेंड लाइन पर वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और फिर वो दोबारा से एक अपसाइड मोमेंटम क्या कर सकता है, दे सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 50 कल को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पर फॉल भी कर सकता है। अब वो फॉल कहाँ तक कर सकता है वो देख लेते हैं। तो अगर कल को निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की बजाय इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर वो कौन सा लेवल होगा जहां तक ये फॉल कर सकता है। तो सबसे पहला तो देखिए यही लेवल है, ठीक है जी, जो सबसे पहला इसका लेवल बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या करा है, इस लेवल पर इसने एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया था और उसके बाद ही इसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऐसे फॉर्म करी थी, ठीक है। तो आइडियली जो पहला इसका लेवल जो बनता है एज अ सपोर्ट जहाँ पर ये एक्ट कर सकता है और जिस लेवल तक ये पहुँच सकता है वो यही लेवल है। अब लेट से कि कल की डेट पे यहाँ पे सेलर्स कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, तो फिर निफ्टी 50 और कितना नीचे गिर सकता है। तो फिर निफ्टी 50 जो नेक्स्ट उसका एक सपोर्ट जोन है वो है ये लेवल्स का, जो कि है ओके 16,440 का। 16,440 का क्या होगा, यहाँ पर इसका एक और जो उसका दूसरा सपोर्ट जोन है वो इसका 16,440 का है। लेकिन पहला जो सबसे पहला इसका सपोर्ट है वो है इसका 16470 का। ये लेवल पे निफ्टी 50 कल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है,
ठीक है जी। तो हमको क्या करना है, हमको अगर कल को निफ्टी 50 फॉल हो रहा है और आपका मूड है, आपको लगता है कि नहीं निफ्टी जो है वो अपसाइड ही मोमेंटम करेगा, और या फिर आप ये कहिए कि आप सिर्फ बाइंग वाले व्यक्ति हैं जो सिर्फ बाइंग करना पसंद करते हैं मार्केट में, तो आपको क्या करना है, आपको इस लेवल तक का वेट करना है। इस लेवल पर या तो देखिए इस लेवल पर, या तो दूसरा क्या होगा कि निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। पहला कंडीशन ये होगा। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो इसने अपना ये हाई लगाया हुआ है फ्राइडे के डे पे, उस हाई को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस पे अपनी एक बाई की ट्रेड ले सकते हैं कल की डेट पे, यानी कि मंडे को। लेकिन अगर निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की जगह इसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना ही ज़्यादा सही रहेगा। और फिर आप कौन से लेवल देख सकते हैं एज अ टारगेट के लिए, आप टारगेट के लिए ये लेवल देख सकते हैं जो है 16,470 का फर्स्ट, और अगर इसको भी निफ्टी 50 ब्रेक करने का कल को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो आपके लिए टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 16,440 का। तो ये तो बात हुई निफ्टी 50 की। अब निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक कल की डेट पे कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी बैंक अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या कहा था। प्रीवियस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर निफ्टी बैंक इस ट्रेंड लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है जी, और इसके ऊपर सस्टेन करता है। सस्टेन कैसे करेगा, वो सस्टेन करेगा वो अपनी जो ये बॉटम से इसकी ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो फिर क्या होगा, उसके चांस हो सकते हैं, कहाँ तक चांस हो सकते हैं कि वो इस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, आप चाहे तो पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं कि अपने कंफर्मेशन के लिए कि मैंने एग्जैक्टली ऐसा कहा था या नहीं कहा था। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि निफ्टी बैंक अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ये जो बॉटम से जो ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है, इस पे वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो वो अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया जो उसने पिछले दिन में करा है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या निफ्टी बैंक मंडे को भी ऐसे अपसाइड परफॉर्म कर सकता है, या फिर वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे को आ जाएगा। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने निफ्टी 50 में देखा, निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो वो कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो निफ्टी बैंक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कल के डेट पे, सबसे पहले तो देखिए हमको क्या करना है, हमको ये जो लेवल है, जो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये लेवल अगर निफ्टी बैंक ब्रेक करता है ना, तो हाँ, निफ्टी बैंक फिर अपसाइड परफॉर्म कर सकता है। कैसे पर अब ठीक है, अब सवाल खड़ा होगा कि ये इस लेवल को ब्रेक कैसे कर सकता है, और उसका आंसर है अगेन यही ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर निफ्टी बैंक इसी सेम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ इसको ब्रेक कर गया, तो वो क्या करेगा, वो अपसाइड परफॉर्म कर सकता है। क्या होगा, वो इसमें ट्रेंड लाइन पे एक ऐसी, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, और अगर आप ध्यान से देखोगे जैसा उसने यहाँ पर एक क्या करा है, रिजेक्शन कैंडल्स की तरह बनाई है, ये वाली, मैं इन 3 कैंडल्स की बात कर रहा हूँ ओनली, जिसे एक तरह का जो बुलिश 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगर ऐसे पैटर्न अगेन इस ट्रेंड लाइन पे बना, ठीक है, तो क्या होगा, निफ्टी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जैसा निफ्टी 50 एट प्रेजेंट कर रहा है। बट अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर देगा इस सपोर्ट की हेल्प से, इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है ना, तो वो अपसाइड डेफिनेटली परफॉर्म करेगा और आप इसमें बाइंग की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। कोई मतलब आप बेझिझक इसके ऊपर मैं कहूँगा कि आप अपसाइड मोमेंट इसमें एक बाई की ट्रेड ले सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है। ठीक है,
अब लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। सबसे मेरी जो सबसे पहली जो इसके आप कहेंगे कि इसकी जो अपसाइड मोमेंटम के बीच में जो रोड़ा है वो है ये एक ट्रेंड, ये रेजिस्टेंस जोन सबसे पहली चीज़। दूसरा क्या है कि ये जो ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है जिस पर ये एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, हो सकता है कल की डेट पर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे और फिर क्या होगा, ये नीचे को फॉल कर सकता है। ठीक है जी, दूसरा कंसर्न भी आपके साथ शेयर कर दिया। और तीसरा कंसर्न मेरा क्या है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये नीचे को भी फॉल कर सकता है। ठीक है, तीसरा कंसर्न जो मेरा है वो है इस वजह से ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये यहाँ पर एक हेड बन रहा है, और अब ये यहाँ पर अपना क्या कर रहा है, एक राइट शोल्डर फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये अब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना राइट शोल्डर यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और अगर इसने फॉर्म किया तो डेफिनेटली क्या होगा, ये फॉल करेगा। ये कल की डेट पे अब पूरे इस अपने पैटर्न को जो इसका पेंडिंग है, जो राइट शोल्डर फॉर्म होना पेंडिंग है, हो सकता है ये कल की डेट पे करे, हो सकता है ये कल की डेट पे ना करे, एक दो दिन छोड़कर ये क्या करेगा, ये अपने इस राइट शोल्डर को पूरा कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा अगर ये इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन पे इसने ब्रेक डाउन देता है। ठीक है, दूसरा ये इसके हाई को ब्रेक भी नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए तभी तो इसका हेड बनेगा ना, क्योंकि हेड का मतलब क्या होता है, हेड जो होता है वो शोल्डर से बड़ा होता है, तो इसका जो हाई है वो नहीं टूटना चाहिए, तभी इसका राइट जो शोल्डर होगा वो तभी जो फॉर्म होगा वो सही तरीके से होगा। अदरवाइज फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होगा। अगर इसने इसके हाई के लेवल, अगर ये इसके हाई के लेवल के बराबर भी आ गया ना, उसके बाद ये अगर इसने एक यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये फॉल करेगा, तो बस ये इस लेवल तक का फॉल कर सकता है, और उसके बाद वापस अगेन यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करके अपसाइड मोमेंटम दे देगा। तो ये स्टोरी हुई निफ्टी बैंक की, कि निफ्टी बैंक जो है अपसाइड मोमेंटम देगा तो कैसे दे सकता है, और अगर वो डाउनसाइड मोमेंटम दे सकता है तो वो कैसे देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ये अपसाइड मोमेंटम देगा तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा, अगर ये डाउनसाइड को मोमेंटम देता है तो हमारा क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपसाइड मोमेंटम की, कि अगर हम मान के चलते हैं कि निफ्टी बैंक कल की डेट पे इस लेवल को ब्रेक कर लेता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक इस लेवल पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना जो स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस कहाँ का देंगे, पहले ये सब रिमूव कर देते हैं सो दैट कि आपको बहुत क्लियरली दिखे। तो अगर निफ्टी बैंक अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर सस्टेन भी करता है, तो फिर हमारा सबसे पहले हम स्टॉप लॉस क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इस लेवल का, जो कि होगा 36151। ठीक है जी, इसके ऊपर वो सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, टारगेट आप लोग दे सकते हो, जो सबसे पहला टारगेट होगा मैं बोलूँगा वो होगा 36,400, ये लेवल का, इस लेवल का आप क्या कर सकते हो, आप इस लेवल का टारगेट दे सकते हो। अगर वो इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जो ब्रेक होना चाहिए उसके बाद आपने कैसे अगर और अपसाइड को अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो क्या करना है कि ऐसा ना हो कि वो बस बैक टू बैक ऊपर के लिए रैली करता हुआ भागता चला जा रहा है, उस पर आपने नहीं लेना है। वो रैली करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा फॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, उसके बाद उस ट्रेंड आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को क्या होना चाहिए, वो ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप वेट कर सकते हो कि हाँ अब ये क्या कर सकता है, ये अगले और जो ये 36,500 का लेवल है वो इसके लिए भी आ सकता है। कहने का मतलब कैसा हुआ
कि वो क्या करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल पे सस्टेन करेगा, ठीक है। उस पे आप देखना कि क्या वो दोबारा से ब्रेकआउट दे रहा है। अगर दे रहा होगा तो ठीक है, आप अब ऊपर के लेवल के लिए और वेट कर सकते हो। अगर वो नहीं दे रहा होगा तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसी लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये बात हुई थी। ये तो बात हुई कि अगर निफ्टी बैंक अपसाइड मोमेंटम करता है, लेकिन अगर निफ्टी बैंक क्या करता है, निफ्टी बैंक फॉल कर जाता है, मान के चलिए, ठीक है जी। अगर निफ्टी बैंक फॉल कर जाता है, जैसा कि हम सोच रहे हैं, जैसा कि हमें लग रहा है कि ये अपना यहाँ पे राइट शोल्डर फॉर्म कर सकता है, तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर उसके बाद सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस यही जो इसका हाई है, ठीक है, जो है 36,300, आप इस लेवल का क्या कर सकते हैं, इस लेवल का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। उसके बाद टारगेट की बात आएगी, तो सबसे पहला देख लीजिए, जो टारगेट होगा वो यही लेवल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे निफ्टी बैंक ने एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद देखिए कैसे ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला एक सपोर्ट जोन है इसका, तो वो यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी बैंक इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर उसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो यही लेवल होगा, ठीक है जी। वो इस लेवल तक आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके बाद इसका और कोई स्टॉप जो है यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यही लेवल का है, तो आप इस लेवल के लिए भी देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक ये दोनों जो है ये कल की डेट पे कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन है कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, कि स्टॉक्स जो हैं कुछ मैंने जो निकाल के रखे हैं वो कल की डेट पे कैसे परफॉर्म करेंगे या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बाइंग के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टॉक निकाल रहा हूँ वो है टाटा स्टील का। अब रीज़न क्या है, सबसे पहली चीज़, ठीक है जी, रीज़न क्या है कि मैं आपको टाटा स्टील के लिए बोल रहा हूँ। खैर वैसे आपको दिख भी रहा होगा, बट मैं आपको एक बार जरा डेली कैंडल्स पे भी लेके चल देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान जो है वो इस वॉल्यूम की तरफ लाना चाहूँगा। ये वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, और ये कैंडल भी देखिए, उसके बाद ये कैंडल भी देखिए कितनी अच्छी बन रही है यहाँ पे। तो अगर कल को निफ्टी 50 लेट से कि जैसे कि निफ्टी 50 ने प्रीवियस सॉरी लास्ट डे यानी कि जो फ्राइडे को डे था, जैसे निफ्टी 50 ने उस डे पे मोमेंटम करी थी अपसाइड की, अगर वो कल को मंडे को भी यही मोमेंटम कैरी अपनी कंटिन्यू करता है, तो फिर जो टाटा स्टील जो स्टॉक है ना, ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये अपने इस हाई को ब्रेक कर सकता है, जो कि है इसका 1480। अगर ये टाटा स्टील इस लेवल को ब्रेक करता है ना, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम आगे ऊपर के लिए कर सकता है। और इसी रीज़न से मैंने ये आपको स्टॉक जो है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये अपसाइड, क्योंकि कल अगर निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ना, तो फिर ये जो टाटा स्टील है ये भी, इसके भी चांसेस हैं कि ये भी बहुत अच्छा कल की डेट पे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब इस पे बात कर लेते हैं कि हम स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगाएं, तो उसके लिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो अगर टाटा स्टील कल की डेट पे इसको ब्रेक करता है, तो सब देखिए स्टॉप लॉस क्या बनेगा। स्टॉप लॉस जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस यही बनेगा जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसको इसने अभी अभी ब्रेक किया है, यानी कि कल की डेट पे ताज़ा ताज़ा जो इसने ब्रेक किया होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो उस सपोर्ट से आप थोड़ा सा नीचे क्या कर सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, जो कि होगा 1460 का, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट कहाँ तक का दे सकते हैं, देखिए टारगेट इसका दे सकते हैं आप इस 1500 रुपये तक का। ये जो 1500 का लेवल है, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक मैं कहूँगा कि साइकोलॉजिकली ये जो लेवल है, ये जो प्राइस है 1500 रुपये, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो आप कल को टाटा स्टील अगर अच्छा अपसाइड मोमेंटम करता है, तो आप 1500 रुपये तक का इसमें टारगेट जो है वो लगा के चल सकते हैं। तो अब जो अगला स्टॉक हमारे पास है वो है रिलायंस।
अब रिलायंस भी मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न देखिए, ये इसका क्या था, ये इसका रेजिस्टेंस का लेवल था जिसके ये अब क्या हो रखा है, ये इसके पास आ रखा है। तो अगर कल को निफ्टी 50 देखिए अच्छा परफॉर्म करेगा ना, तो चांसेस हैं कि रिलायंस इस लेवल को ब्रेक कर देगा। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली वो अपसाइड मोमेंटम क्या कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगाएंगे, सेम टाटा स्टील की तरह ही। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये क्या होगा, फिर आप ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो आप इस लेवल को क्या कर सकते हो, इस लेवल को एज अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद टारगेट आप क्या लगा सकते हो, टारगेट आप लगा सकते हो इस लेवल का 2160 का। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक अपने पास है वो है हिंडाल्को। अच्छा, अब हिंडाल्को चलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ ही रहने देते हैं। अब हिंडाल्को क्यों आपको मैंने सजेस्ट यहाँ पर करा है, इसका रीज़न है वो है ये 1 आवर का। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन आया था, इधर रिजेक्शन आया था, इधर भी रिजेक्शन आया था, और क्या हो रहा है इस स्टॉक में, ये देखिए इस स्टॉक में हो रहा है ये, जैसा कि निफ्टी बैंक अपनी इस बॉटम ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, वैसे ही हिंडाल्को भी अगर आप देखें तो वो क्या कर रहा है, अपनी इस बॉटम से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है उस पर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करके अपसाइड मोमेंटम करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर कल को हिंडाल्को क्या कर सकता है, हिंडाल्को यहाँ पर 1 आवर पे एक ब्रेकआउट दे सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। आपने वेट कहाँ तक का करना है, आपने वेट करना है कि वो इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा आए और यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह वो एक्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपने और क्या देखनी है, दूसरी चीज आपने देखना है निफ्टी 50 को, क्या निफ्टी 50 अभी भी अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अगर निफ्टी 50 भी अपसाइड मोमेंटम उस टाइम पे कर रहा होगा तो क्या होगा, हिंडाल्को क्या कर सकता है, अच्छा अपसाइड को परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, आप इसको मैं कहूँगा आप अपनी इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि अगर निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, हिंडाल्को भी ब्रेकआउट दे रहा होगा और यहाँ पे रिजेक्शन उसको मिल रही होगी, ठीक है ना, सपोर्ट लेवल पर, तो वो अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप जाके एक ट्रेड आपको मिल सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है मेरे पास एक्सिस बैंक का। ठीक है, अब एक्सिस बैंक में आपको क्यों दे रहा हूँ, देखिए मैंने आपको अगर आपने मेरी पिछली वीडियो चेक करी होगी, अगर नहीं करी होगी और आप अगर नए हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाके एक बारी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, जिसको इसने क्या करा था, इसने ब्रेक किया था। अब इसने ब्रेक किया तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह अपनी इस नेक लाइन पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि है ये वाला। अब कल की डेट पर क्या हो सकता है, कल की डेट पर ये हो सकता है कि ये अगर अपने इसको अगर कल को एक्सिस बैंक अपने इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो चांसेस हैं कि ये कल को इस लेवल तक पहुंच सकता है। आप इस लेवल का टारगेट दे सकते हैं। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या देना है, आपने स्टॉप लॉस देना है इस लेवल का। 1 मिनट, सॉरी तो आपने स्टॉप लॉस देना है इस लेवल का, जो कि है 761 का। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हो और टारगेट आप इस लेवल का भी वेट कर सकते हो। ठीक है जी, अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर वो सस्टेन करता है। तो चलो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हीरो मोटोको। अब हीरो मोटोको में आप देखिए क्या हो रहा है, हीरो मोटोको क्या हो रहा है, हीरो मोटोको यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है जी, तो क्या आपको इस पे शॉर्ट करना है, नहीं, आपको इसमें भी बाइंग करनी है। बाइंग क्यों करनी है, क्योंकि ये अपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। ठीक है, तो कल को क्या हो सकता है कि शुरुआत के कुछ आवर्स में या आप कह सकते हो शुरू के 30 मिनट्स पे क्या हो सकता है, ये फॉल कर सकता है। तो आपने डरना नहीं है, आपने क्या करना है, आपने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और इसको अपने सपोर्ट लेवल पर आने देना है। ये इसमें सपोर्ट लेवल पर आएगा, यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पे बायर्स इसमें
थोड़ी बाइंग करेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है अपने सपोर्ट पे आने के बाद और उस पर वॉल्यूम अच्छा आया हुआ होगा और निफ्टी 50 उस साइड, अगर दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 अगर अपसाइड परफॉर्म कर रहा होगा तो डेफिनेटली हीरो मोटो को क्या कर सकता है, अच्छा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई स्टॉप लॉस और टारगेट की, कि वो आप लोग क्या लगाओगे। तो स्टॉप लॉस लगाओगे, जाहिर सी बात है, जो ये इसका सपोर्ट का लेवल है, ठीक है जी, जो इसका सपोर्ट का लेवल है विच इज़ 2740 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हो। टारगेट क्या लगाओगे, टारगेट आप लगाओगे इस लेवल का, टारगेट हो गया आपका 2800, मैं बोलूँगा 2800 का आप यहाँ पे टारगेट इजीली आप दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है भाई अपने पास इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, सेम स्टोरी जैसी हीरो मोटोकॉपी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। साथ में क्या हो रहा है, ये रेड कैंडल्स देख रहे हो कैसे यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल्स का वॉल्यूम जो है यहाँ पे कम हो रहा है। तो अगर कल को इंडसइंड बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे सपोर्ट के बाद, तो फिर क्या हो सकता है, ये अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, स्टॉप लॉस आप लगाओगे अपनी इसका यही, जो इसका ये सपोर्ट जोन है वो है 1016 और 1015 तक का। 1015 का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस दे सकते हो और टारगेट आप लगा सकते हो इस लेवल का कि 1050। ठीक है, एक 1050 भी है और एक 1040 भी है। आप देख लेना आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर ये लेवल उसमें आपको फिट बैठ रहा होगा तो आप 1040 का भी टारगेट क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए, ये तो थे स्टॉक्स जो जो बाइंग के लिए सबसे सही लग रहे थे। अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो कल शॉर्टिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है टाइटन। अब टाइटन क्यों बता रहा हूँ आपको, ये देखिए टाइटन क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रखा है। पहला कारण ये है। दूसरा रीज़न मेरे पास क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, और क्या रीज़न है, ये देखिए वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स का देख रहे हैं कैसे कम हो रहा है। तो चांसेस है कि कल यहाँ पर एक सेल ऑफ आ सकता है। सेल ऑफ आएगा तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे शॉर्ट करना है और आप वेट कर सकते हैं, आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने का आप वेट कर सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, वॉल्यूम होगा, रिजेक्शन भी आएगी और निफ्टी 50 या निफ्टी 50 अगर वहाँ पे ब्रेक डाउन की तरह एक्ट कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, तो आप यहाँ इस स्टॉक पे क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक पे आप शॉर्टिंग के लिए इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वही स्टॉप लॉस और टारगेट आप क्या रखेंगे। तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 1852 का, और जो आप टारगेट जो आप दे सकते हो इस लेवल पर, वो मैं बोलूँगा सबसे पहला टारगेट आप इस लेवल का दे सकते हो जो कि है 1804। और अगर आप थोड़ा और देखना चाहते हैं तो आप 1800 तक का भी वेट कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 वहाँ पे अच्छा एक फॉल कर रहा होगा तो डेफिनेटली ये 1800 तक भी आ सकता है। ठीक है, और अगर मतलब इस लेवल तक भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस लेवल तक नहीं आ सकता। हो सकता है कि ये कल इस लेवल तक भी पहुंचे, बट डिपेंड करता है वो कि निफ्टी 50 उस टाइम पे क्या कर रहा है। अगर निफ्टी 50 उस टाइम पे फॉल नहीं कर रहा होगा, उसने बस एक छोटी सी अपनी एक करेक्शन के लिए उसने थोड़ा सा फॉल किया होगा, तो नहीं, तो फिर चांस थोड़े कम हो जाएंगे कि ये इस लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक, जो शॉर्टिंग के लिए है। हाँ, अब कोटक बैंक का है रजिस्टर्ड। कोटक बैंक आपको हम क्यों यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, कोटक बैंक रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे बना रहा है ये अपना एक लेफ्ट शोल्डर, ये इसने हेड बनाया और अब यहाँ पे कल की डेट पे अपना एक राइट शोल्डर फॉर्म कर सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो इसके चांसेस है कि ये अपने इस लेवल तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आप दे सकते हो इस लेवल का आसपास का, जो इसका एट प्रेजेंट क्या है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो 1790 क्या रहेगा आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आप दे सकते हो इस पे
1767 तक का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक टारगेट दे सकते हो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद। अब अगला जो स्टॉक है वो है HDFC लाइफ। अब HDFC लाइफ में क्या हो रहा है, HDFC लाइफ में ये देखिए HDFC क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसको बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, इधर रिजेक्शन मिल रही है और इधर भी रिजेक्शन मिल रही है। तो अगर कल को HDFC लाइफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है जी, इसमें रिजेक्शन आती है, तो ये चांसेस हैं कि ये यहाँ से फॉल कर सकता है, इस पे सेल ऑफ अच्छा आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो इस लेवल का। इस लेवल का मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर वो इस लेवल तक पहुँच गया तो ये लेवल तक पहुँचना उसके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं होगी, तो इतना ज़्यादा आपका पैसा जाए तो वो बेकार ही है, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप पहले ही मार्केट से निकल जाएंगे कम नुकसान पे। तो अब यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं जो कि है 676 का, और टारगेट आप दे सकते हो इस लेवल का, क्योंकि यही इसका नेक्स्ट क्या है, एक सपोर्ट जोन है। तो 662 और या फिर 663 के आसपास तक का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप टारगेट दे सकते हैं, ठीक है जी। तो अब चलो नेक्स्ट स्टॉक भी देख लेते हैं, क्योंकि वो है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए ब्रिटानिया क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने एक सपोर्ट लेवल पर आ रखा है, लेकिन अगर ब्रिटानिया कल की डेट पर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है जी, इस ट्रेंड लाइन जो इसका सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक करता है, तो वो ईजिली कल को क्या होगा, इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो इसी रीज़न से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रिटानिया को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बट चांसेस है कि कल की डेट पे शायद इसको ब्रेक ना करे, इस पे अपना एक सपोर्ट की तरह ही एक्ट करता हुआ शायद थोड़ा साइडवेज हो सकता है। बट अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो हाँ, ये इस लेवल तक पहुंच सकता है जो है इसका 3540 का। तो आप यहाँ पे इतने का ही टारगेट दे सकते हैं और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं इसी जो इसका ये एट प्रेजेंट सपोर्ट है, इसके थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ तक 3584 तक का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दे सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास सिप्ला। सिप्ला भी क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, वही सेम रीज़न जो ब्रिटानिया में है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अपना एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, बट चांसेस है कि कल की डेट पे अगर निफ्टी 50 में सेल ऑफ आता है, निफ्टी 50 फॉल कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये फॉल कर सकता है, ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे एक रिजेक्शन की तरह भी एक्ट करना चाहिए आफ्टर फॉल करेगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, तब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। सेम वही ब्रिटानिया में भी है कि यहाँ पे रिजेक्शन की तरह एक्ट करेगा, फिर आपने यहाँ पे एंटर हो लेना है। उसके बाद टारगेट क्या दे सकते हो, टारगेट आप इसी का ये लेवल का दे सकते हो जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आप इस लेवल 898 तक का आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दे सकते हो। अब जो लास्ट स्टॉक मेरे पास आज के लिए है शॉर्टिंग के लिए, वो है डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी में आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज देखो, इसने अपने सपोर्ट लेवल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब कल की डेट पे आप लोगों ने क्या करना है, कल की डेट पे पहले देखना है कि क्या ये इस आफ्टर ब्रेक डाउन क्या ये यहाँ पे रिजेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, उस रिजेक्शन में वॉल्यूम्स आ रही हैं, अगर वॉल्यूम आ रहा है और निफ्टी 50 भी उस साइड से क्या हो रहा है कि फॉल करना शुरू कर चुका है, तो आप इसको स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट आप कहाँ तक का दे सकते हो, टारगेट आप 4600 का तक का दे सकते हो, ये यहाँ तक फॉल कर सकता है। अगर मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे चेक करूँ तो शायद आप 4600 तक का यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना एक टारगेट दे सकते हो, ठीक है जी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस वही सेम आपका इस लेवल तक का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हो, विच इज 4681 या फिर 4680, आप इस लेवल तक का भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हो। तो गाइज ये थे वो स्टॉक जो मैंने कल की डेट पे आपके लिए बाइंग और शॉर्टिंग के लिए निकाल के रखे हुए थे। तो अब चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, और जो मैंने जिस लॉजिक्स के साथ जो मैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड स्टॉक्स
जो मैंने आपको जिस लॉजिक के साथ आपको समझाया है और आपके साथ ये शेयर किया है, आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मैं रेगुलरली आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर कर सकूं। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।